गवादर प्रोजेक्ट सी पैक की इफ्तिताही तकरीब में पीपल्स पार्टी को दावत न देने पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात और सीनियर रहनुमा का कहना है कि हुकूमत को शायद खदशा था कि अगर पीपल्स पार्टी को बुलाया गया तो क्रेडिट पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौला बख्श चांडियो साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी से भी किसी को नहीं बुलाया गया, उसके अलावा बलूचिस्तान से भी सिर्फ गवर्नर और सीएम को बुलाया गया, बाकी बलूच रहनुमाओं को भी बुलाया गया। आपके इस पर कमेंट्स क्या हैं? हम तो पहले कह रहे हैं, मेरे कायद भी कह रहे हैं, हम सब लोग भी कह रहे हैं और मीडिया के कई लोग कह रहे हैं कि नून लीग बादशाहत है। वो पहले उनको खिलाफत का शौक था, वो पूरा ना हो सका, अब वो बादशाहत के तौर पे चला रहे। वो किसी को शरीक ही नहीं करते और यही इस पार्टी की नाकामी है। और इस पार्टी को और हुकूमत को इनका तकब्बुर ले डूबा है। अब बराए नाम है बीख में चंद दिन मांग कर आए हैं, मजीद बढ़ा कर आए हैं अपने इक़्तिदार का। आपको पता है चंद दिन पहले, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का जो पहला पत्थर है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा। और जितने भी यहाँ कारनामे हुए चाइना से फिर रूस से, वो सारे कारनामे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने के। आज जिस भी मंसूबे पे फ़ख्र करेंगे उस पर नाम लिखा होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। फिर बीबी ने भी चाइना की तरफ तवज्जो ज़्यादा थी। फिर छोड़े बात को कम करते आसिफ साहब, मेरा ख्याल है आसिफ साहब ने जितने दौरे चाइना के किए मुख्तसर अरसे में कोई और मुल्क नहीं किए। ऐसा नहीं है कि ये आए हैं वज़ीर आज़म और आते ही मंसूबे मिल गए, सीपैक हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक दोस्ती का तवील सफ़र है जिसको पीपल्स पार्टी क़यादत आगे लेके चली है। कई मंसूबे पाए तकमील तक पहुँचने तक हुकूमत की तब्दीली हुई है, नून लीग आ गई है। अगर कौम के लिए, मुल्क के लिए कोई बेहतर मंसूबा है तो हम अपना समझते हैं, वो हमारा है, किसी भी दौर का है तो। लेकिन ये तंग नज़र है, तंग दिल हुक्मरान है, इनके मानने न मानने से कुछ नहीं होता। सारा मुल्क जानता है, सारी दुनिया जानती है कि चाइना से बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखे हैं। जी मौला बख्श चांडियो साहब, जैसा कि पीपल्स पार्टी को मदऊ ना करने पर क्या पीपल्स पार्टी ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का कोई फैसला किया है? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी बात पीपल्स पार्टी के जहन में भी नहीं आएगी कि इनकी छोटी छोटी बातों का हम जवाब दें। दुनिया जानती है, मुल्क जानता है। मेरा ख्याल है जो ये महकमा है वजारत खारजा का, वो जानता है कि ये दोस्ती के किसके संगे बुनियाद है। नून लीग के तंग नज़र, तंग दिल हुकूमत को अगर हम नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें हमारा कोई मामला नहीं। मौला बख्श चांडियो साहब, क्या आप इस मंसूबे की अहमियत की वजह से एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाना चाह रहे? देखिए, हम नहीं चाहते किसी बात को मुतनाज़ा बनाना। नून लीग में और यही पीपल्स पार्टी फ़र्क है। जब भी पाकिस्तान की इमदाद का सवाल आया, नून लीग जब हज़ब इख्तिलाफ थी ऐसी उधम मचाती थी, ऐसी आग लगाती थी, इतना शक व शिवा मुल्क की मामलात के हवाले से पैदा करती थी। उनको अपनी पार्टी से आगे देखते नहीं, नून के लीग के हुक्मरान अपनी डाक से आगे नहीं देखते। हमें अवलियत है पाकिस्तान के मफाद को, अवाम के मफाद को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत हकीकी पाकिस्तान की कौम पर क़यादत होती है। हम अपनी बातों को छोड़ देते हैं, मुल्क की मफाद को अहमियत देते हैं। अच्छा मौला बख्श चांडियो साहब, आपने कहा कि शायद उनको खदशा था कि अगर पीपल्स पार्टी को बुलाया गया तो क्रेडिट भी देना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है कि किस किस को वैसे बुलाना चाहिए था? आपकी राय क्या है? मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में होता है जब इस किस्म के मंसूबे हो तो जिन जिन अदवार में उन मंसूबों पर बात होती है उन सबको बुलाते हैं, अहमियत देते हैं। इसमें कोई उनका क्रेडिट कम नहीं हो जाएगा। अब स्टील मिल की अभी वो बात करते हैं तो स्टील मिल का अगर बुलाकर अगर किसी तकरीब में पीपल्स पार्टी को बैठाएंगे तो इनकी अहमियत कम तो नहीं हो जाएगी। इसमें भी अगर पीपल्स पार्टी को बुलाते तो मैं समझता हूँ इनके वकार में मजीद इजाफा हो जाता और दुनिया कहती, मीडिया कहती कि इन्होंने अच्छी बात की है। मुल्क की मफाद और सालमियत की बातों में तमाम पार्टियों से बालातर होकर अगर कदम उठाएंगे तो अच्छी बात होगी, मेरा ख्याल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुशीर इत्तलात से मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद थे।